हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शामी मलिक और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विद शामी। दोस्तों, आज मैं आया हूं इस्तांबुल का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, जहां पर दो बड़ी मस्जिदें हैं। एक है ब्लू मॉस्क और दूसरा है हाया सोफिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाया सोफिया है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप देख सकते हैं ब्लू मॉस्क है। ये दोनों बहुत ही अहम और बड़ी मस्जिदें हैं। टूरिस्ट हमेशा यहाँ पर ज़रूर आते हैं। कोई भी इस्तांबुल में घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आना उसको बनता है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ के हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ और दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अभी दोनों मस्जिदों के बीच में हैं। जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ ये गार्डन एरिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेंचेस दिखेंगे जो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बनाई गई है। लोग यहाँ बैठकर घंटों यूं ही बिता देते हैं इस खूबसूरत जगह पर शानदार नज़ारे को देखते हुए। अलग अलग देशों के लोग दिखेंगे, कोई वीडियो बनाते हुए तो कोई सेल्फी के साथ अपनी इस जर्नी को यादगार लम्हों में कैद करते हुए। काफ़ी तादाद में हर साल यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त इतने ज़्यादा लोग आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जनवरी का महीना है और तुर्की में नवंबर से लेकर मार्च तक बहुत ठंडी रहती है और जनवरी को तो सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। कभी बारिश तो कभी स्नोफॉल होता है। तो आपको अगर तुर्की में घूमने आना हो तो बेस्ट टाइम होगा मई से लेकर अक्टूबर के महीने तक। लोग यहाँ पर दोनों मस्जिदों को देखने के लिए आते हैं, पर असली मज़ा आपको इसके एरिया में घूमने से मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मेरे साथ घूमिए और यहाँ के परिवेश का आनंद उठाइए। थोड़ी देर में हम एक एक करके दोनों मस्जिदों में जाएंगे और वो भी देखेंगे। इतने सारे लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, फिर भी आपको कितना साफ़ और स्वच्छ दिखेगा क्योंकि यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सफाई और मेंटेनेंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए तुर्की के अंदर कहीं भी घूमें आपको यूरोपियन कंट्री का फील आएगा। हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क न सिर्फ तुर्की का हॉटस्पॉट है बल्कि पूरी दुनिया में भी ये बहुत मशहूर जगह माना जाता है। ये जगह लोकेटेड है इस्तांबुल के यूरोपियन साइड में फतेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुल्तान अहमद एरिया में। एक बेहतरीन फाउंटेन भी देख सकते हैं जो इस जगह को और भी दिलचस्प बनाती है। एक्चुअली ब्लू मॉस्क का दूसरा नाम सुल्तान अहमद जमी है और ये जगह का नाम उसी के वजह से पड़ा है। इसे ओल्ड इस्तांबुल भी कहते हैं। आप यहाँ मेट्रो टैक्सी के ज़रिए भी आ सकते हैं। इस जगह की कनेक्टिविटी काफ़ी आसान है। यहाँ के सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन सिरकेजी है, 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर, और अगर आप ट्राम के ज़रिए आते हैं तो आपको लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा। सिर्फ एक स्टॉप के बाद आप पहुंच जाएंगे। मेरे सामने कुत्ता दिख रहा है। इसी तरह पूरे तुर्की के अंदर आपको जगह जगह पर कुत्ते और बिल्लियां देखने मिलेंगे। यहाँ के गवर्नमेंट और लोग सभी ऐसे जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। इनके लिए खाना और शेल्टर्स दोनों की व्यवस्था करके रखे हैं। सारे के सारे ऐसे ही तंदुरुस्त नज़र आएंगे और कभी किसी को काटते भी नहीं हैं। मेरे सामने देख सकते हैं एक बहुत ही फेमस तुर्किश हमाम। इसको कहते हैं आया सोफिया हुरेम सुल्तान हमामी। इसको 1556 में बनाया गया था। इसमें स्टीम बाथ, पीलिंग और साबुन से मसाज किया जाता है। बहुत सालों तक ये बंद पड़ा था पर 1910 में इसे फिर से चालू किया गया है। सुल्तान अहमद जेल पूरा भर जाने के कारण यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था।
फिर इसको कागज़ और तेल रखने के लिए गोडाउन भी बनाया गया था, मगर आज की तारीख में इसे हमाम के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, ये बात हुई इसकी सराउंडिंग और कनेक्टिविटी की। अब बात करेंगे हाया सोफिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हम हाया सोफिया के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। ज़रा मैं आपको इसके आसपास के एरिया को घुमा के दिखा देता हूँ, फिर हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो इसको इतनी खास बनाती है। तो चलते हैं इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर। इसके अंदर जाने के लिए पहले टिकट हुआ करता था, जब ये एक म्यूज़ियम था, पर अब इसके लिए कोई टिकट नहीं लगता। अंदर जाने के लिए ड्रेस कोड की ज़रूरत है। जेंट्स के लिए घुटने के नीचे तक कपड़ा होना ज़रूरी है और लेडीज़ के लिए पूरा कवर और सर ढका हुआ होना चाहिए। लेफ्ट में देख सकते हैं वज़ू करने के लिए जगह, जो पहले नहीं थी। जब से मस्जिद बनी है, इसे वज़ू करने के लिए भी बनाया गया है। ऊपर की तरफ मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की कलाकृति देख सकते हैं। बिल्कुल एंट्रेंस में ये बनाया हुआ है, जो अब तक रखा है। और अंदर भी काफ़ी सारे तस्वीरें थी, सबको हटा दिया गया है, क्योंकि इस्लाम में तस्वीरें नहीं रख सकते हैं, ख़ास करके मस्जिदों में तो बिल्कुल नहीं। अंदर शूज़ पहन के नहीं जा सकते हैं। आप इसे खोलकर प्लास्टिक बैग में डाल लें, हाथ में रख लें, या तो कहीं बाहर रख दिया करें। पर ज़्यादातर लोग हाथ में ही पकड़ कर जाते हैं, क्योंकि कहीं रखने से खोने का डर लगा रहता है। यहाँ पर भीड़ देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अगर ऐसे ऑफ सीज़न में इतने सारे लोग हैं, तो फिर सीज़न में कितने लोग आते होंगे। अभी हम आ गए हैं हाया सोफिया मस्जिद के अंदर। देखिए कितनी खूबसूरत बनावट है इसकी। रोमन युग में ये एक बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए दुनिया में फेमस था। यह पहले से एक मस्जिद नहीं थी, इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो चले इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, पहले के दौर में तुर्की में बाइजेंटाइन एम्पायर का राज हुआ करता था, जिसे हम रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। जब यहाँ पर रोमन एम्पायर का बादशाह जस्टिनियन वन हुआ करता था, तब उन्होंने यहाँ एक चर्च बनाया 537 एडी में, आज से करीब 1485 साल पहले। इसे बनाने के पीछे उनका ये मकसद था कि इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कैपिटल हुआ करता था रोमन एम्पायर का, यहाँ पर एक बड़ा सा चर्च हो, जहाँ पर पूरे एम्पायर के रहने वाले बाइजेंटाइन क्रिश्चियंस और लैटिन कैथोलिक्स आकर प्रे कर सके। हाया सोफिया के कंस्ट्रक्शन में अशलर यानी रोमन ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। इसका डिज़ाइन बनाया था आर्किटेक्ट इसीडोर और एंथेमियस ने। इसे बनने में 5 साल लगे थे, 532 से लेकर 537 एडी तक। 916 साल तक यह चर्च ही था। फिर ऑटोमन एम्पायर ने बाइजेंटाइन यानी रोमन एम्पायर को शिकस्त देकर जीत हासिल की और कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इस चर्च को मस्जिद बना दिया। इसमें 4 मीनारें और वज़ू खाना भी बनाई गई। फिर बाद में तुर्की के अंदर जब डेमोक्रेसी आई 1923 में, तब 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 482 साल बाद इस मस्जिद को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। फिर लगभग 85 साल के बाद 2020 में अभी के मौजूदा प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोआन ने
इसे फिर से मस्जिद बना दिया। ये सारी बातें हैं जो इस इमारत को थोड़ा कंट्रोवर्शियल और इतनी खास बनाती हैं। विजिटर्स एक बात का ध्यान रखें कि जब इसे विज़िट करने आए तो यहाँ नमाज के टाइम बंद रहता है और जब नमाज पूरी हो जाती है फिर विजिटर सेंटर कर सकते हैं। कितने सारे झूमर देखिए, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है। जो पहले के ज़माने में ऐसे झूमरों में मोमबत्तियाँ या मशालें जलती थी, लेकिन आज के वक्त में इसमें बल्ब्स लगा दी गई है। और फ्लोरिंग में आप जैसे देख सकते हैं कि कारपेट बिछी हुई है। यह पहले नहीं हुआ करता था, मस्जिद बनने के बाद बिछाया गया है। अभी हम आ गए हैं हाया सोफिया के बाहर और अब हम जाएंगे ब्लू मॉस्क के अंदर और देखेंगे इससे जुड़ी हुई दिलचस्प चीज़ें। दोनों मस्जिदों के बीच बैठने की जगह और एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत फाउंटेन के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इसके आसपास की जगह। इस एरिया के सराउंडिंग में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करने मिलेगी। यहाँ बुक स्टॉल्स हैं जिसमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल और कल्चरल किताबें देखने मिलेगी। सोवेनियर शॉप्स हैं, आप चाहे तो अपने लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। वैसे तो ब्लू मॉस्क के आसपास के एरिया में एक अच्छी क्राउड रहती है। यहाँ रोड के पार स्नैक्स के लिए आपको स्टॉल्स वगैरह भी देखने मिलेंगे। यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, फूड कॉर्नर्स और कैफ़ेज़ भी है। कुछ फेमस स्ट्रीट फूड जैसे तुर्किश आइसक्रीम, कॉर्न, चेस्टनट, सिमित और भी बहुत कुछ। ब्लू मॉस्क के बाजू में कुछ इजिप्शियंस के द्वारा बिल्ड किए गए स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलेंगे, जिसमें 2 ओबेलिस्क ऑफ थियोडोसियस है, जिसे बादशाह थियोडोसियस I ने इसे 390 एडी में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया से लाया था। और एक सरपेंट कॉलम भी है जो कि ग्रीक सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। ओवरऑल इस जगह की बात करें तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बड़ा सा मार्केट मिलेगा। ट्राम से 2 स्टॉप के बाद ग्रैंड बाज़ार, राइट साइड में बॉस्फोरस सी फ्रंट, जहाँ से आप सीधे एमिनुनु का स्पाइस बाज़ार और गलाटा ब्रिज बाय वॉकिंग जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं ब्लू मॉस्क, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है। इस मस्जिद का असली नाम ब्लू मॉस्क नहीं है, बल्कि सुल्तान अहमद जमी है। तुर्किश में जमी का मतलब मॉस्क है और इस जगह का नाम सुल्तान अहमद भी इसी मॉस्क की वजह से पड़ा है। यहाँ भी वैसे ही कपड़े पहननी है जैसे कि हाया सोफिया में था, और शूज़ को भी निकाल कर जाना होता है। यह दुनिया भर में ब्लू मॉस्क के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इसमें 20,000 हैंड पेंटेड ब्लू टाइल्स लगे हुए हैं 60 अलग अलग पैटर्न्स में। जब इस पर लाइट पड़ता है तो शानदार ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन से चमक उठता है।
इसको ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान अहमद I ने बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1609 में स्टार्ट हुआ था और 1616 में बन के तैयार हुआ था, लगभग 8 साल के बाद और आज से 406 साल पहले। इस मस्जिद में कुल मिलाकर 13 डोम्स हैं, 5 बड़े वाले और 8 छोटे। ऊपर सीलिंग में देख सकते हैं ब्लू कलर का डोम दिख रहा है। फिलहाल बस यही थोड़ा सा खुला हुआ है। इसकी 6 मीनारें हैं और एक शानदार सा कोर्टयार्ड भी इसके बीच में है। पर इसका रिनोवेशन चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ पतरे से ढके हुए हैं। यहाँ तकरीबन हर मस्जिद में लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दें कि यहाँ पर सुल्तान अहमद का मकबरा, एक मदरसा और एक हेल्थ सेंटर भी है। यहाँ पर भी आपको नमाज के वक्त एंट्री नहीं मिलती, नमाज ख़त्म होने के बाद अंदर जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा आपको इन दोनों मॉस्क से रिलेटेड कि जब यहाँ पर अजान होती है तो एक साथ होती है और ज़रा भी आगे पीछे नहीं सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही जगह से अजान हो रही है, एक साथ मर्ज होकर ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही अजान है। हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क दोनों ही मॉन्यूमेंट यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। दोस्तों, आप लोगों को बस इतना ही दिखा पाया रेनोवेशन की वजह से, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी हम ब्लू मॉस्क से बाहर आ गए हैं और इसके लेफ़्ट में आपको वॉशरूम मिलेगा और वज़ू करने की जगह भी। इस एरिया में आपको थोड़ा सावधान भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पिक पॉकेटिंग और स्कैम्स भी होते हैं। लोग आपके पास आएंगे बड़े प्यार और फ्रेंडली तरीके से, इंग्लिश में बात करेंगे, आपको लगेगा बहुत फ्रेंडली लोग हैं, फिर कहीं साथ लेकर जाएंगे और आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। इसलिए अनजान लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल का इस्तेमाल करें, यह सबसे बेस्ट तरीका है, सब कुछ मिल जाता है। और अगर आपको इस्तांबुल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे कि इमिग्रेशन प्रोसेस, रियल एस्टेट, एजुकेशन या फिर यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस और इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय और सजेशंस हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। इसी तरह का और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, मासलाम, बाय बाय। और आखिर में कहना चाहूँगा, लव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव।